ठाकुर जी को मानो ना, भगवान शिव जी को मानो ना, किसी को मानो। राम जी में, कृष्ण में, भगवान में कोई भेद नहीं, जिस रूप में आप चाहें वो है। आपको बताऊं, सबसे छोटे गणपति बप्पा हैं, कल उनकी कथा बड़ी सुंदर होगी। देखने में बड़े छोटन है, बहुत छोटन है। छोटे व्यक्ति को देखे कभी हंसना नहीं चाहिए, लेकिन बड़े कृपा के नाथ हैं। उन्हें आपने माना तो माँ तक पहुंच गए, अगर माँ को आपने माना भगवान से उनके ही। इसलिए कभी भी जरा सा भी इसमें आप अंतर ना रखें। काली मिर्च आप ले लें, एक मिर्च, काली मिर्च। अगर काली मिर्च घर में ना हो तो काला तेल ले लें। काला तेल में कम से कम 11 पुंज हो, 11 पुंज। नहीं भी गिनो चलेगा, थोड़ा सा होना चाहिए। लेकर 11 बार अपने शरीर से आप उतारा करें। जो बच्चे पढ़ाई में नहीं विफल हो रहे हैं, जिनकी कंपनी फैक्ट्री बहुत दिनों से घाटे के सौदे में हो रही है, नहीं चल रही, बहुत प्रयास किया, बहुत पूजन पाठ कराया। ध्यान देना, पूजन पाठ करने से जब इंसान की बढ़ोतरी होती है प्रभु जी, तो भगवान पर यज्ञ तो बड़ा विश्वास होता है, इंसान खूब लुटाने के तैयार होता है। जब नहीं चलता है ना, 1 रुपया भी निकालने के लिए बड़ा बहुत तकलीफ होता है। मात्र 11 बार आप अपने शरीर से आप उतारा करें। नहीं मंदिर जाने का सामर्थ्य, अपने घर में जो मंदिर, जो मूर्ति है, आप उस पर ही भगवान को अर्पण करें। और मात्र जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हे भगवान मेरी इस विपत्ति को दूर करिए। या सरस्वती माता को मानते हैं, बच्चे विद्यार्थी जीवन में हैं, गणपति को मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं उनका मंत्र बोले, नमः शिवाय। नहीं कुछ मानते कोई बात नहीं, अगर हमने किसी को इष्ट नहीं माना तो शंकर जी को मानो ना। हे भगवान शंकर जी मेरे इस दुख को आप दूर करिए, इस विपत्ति से मुझे मुक्ति दिलाइए। मात्र 11 बार शिव जी की। अब वही अगर काली मिर्च है, दूसरा आप लीजिए, अपने बदन से ध्यान देना, दाहिने तरफ से आप लीजिए, उतारिए 3 बार दाहिने तरफ से, राइट से आप उतारिए। उतार कर लेफ्ट साइड अपने दरवाजे के कॉर्नर में आप उसे 1 फेंक देंगे। भगवान की कृपा 11 दिन के अंदर आपके अंदर जो जिस मर्यादा, जिस पुण्य में आपने माना है, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मात्र 11 दिन। नहीं समझ में आया होगा, फिर से सुने। 11 है, काला तिल हो अथवा काली मिर्च हो। भगवान शंकर जी के मंदिर में, राम जी के मंदिर नहीं, अगर मंदिर तो अपने घर में मंदिर है, आप वहां भी अर्पण कर सकते हैं। भाव विश्वास को वो हो, अपनी छवि, अपनी माधुरता को भगवान को सुनाइए और भगवान के सामने निम्र हो जाइए। निम्न बन जाए। हमको कुछ भी नहीं आता, ना तो वेद है, ना मंत्र है, न पुराण है, ना तो शास्त्र है, ना तो धन है, न पूजन पाठ करने की कोई मेरे अंदर क्षमता है। इस प्रकार का भाव होना। 11 दिन के अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। उसी प्रकार हमारे कुछ भक्त भी कहते हैं, कुछ भक्त भी कहते हैं तो कथा मात्र हिंदुओं की कथा है। एक हमारे संत हुए जिनका नाम है, हमारी कुछ देवियां बैठी, महाराष्ट्र की देवियां। सभी माताओं को इस व्यासपीठ से आप सभी देवियों को बारंबार जय श्री कृष्ण। संत है, उनका नाम है संत तुकाराम। संत तुकाराम जी ने गंगोत्री से जल को लिए। ध्यान देना, मुझे गंगोत्री से जल को लाएंगे और श्री रामेश्वर भगवान को चढ़ाएंगे। और पहले कोई यात्रा नहीं हुआ क्या करती थी, कोई यात्रा नहीं, एक यात्रा होती। उस यात्रा का नाम था पग यात्रा। कौन सी यात्रा? आज तो स्टेशन जाना होगा तो इंसान ले लेता है साधन, नहीं छोड़ता है। 6 महीने लगे। कितने? 6 महीने लगे हैं। रामेश्वर की धरती के प्रांगण में पहुंचे हैं। भगवान राम जी का शिखर दिख रहा है। मात्र 2 घंटे में भगवान का दर्शन हो जाए। ध्यान से सुने, बहुत गंभीरता से लेना। सुताम्रपर्णी जलराशि योगे निबद्ध से तुम विशिखैर शंखै श्री रामचंद्रे न समर्पितम तुम।
सुताम्रपर्णी जलराशि योगे निबद्ध से तुम विशिखैर शंखे श्रीरामचंद्रेण समर्पितं तुम रामेश्वरात्म निहतं नमामि। मात्र 2 ही घंटे में भगवान का साक्षात्कार संत तुकाराम जी का होगा। संत उससे पहले ध्यान से सुनना, गंगोत्री का जल लिए हुए कमंडल में भगवान राम जी को परीक्षा लेना, मंदिर को भगवान छोड़कर पहुंच गए। प्रभु ने मंदिर को छोड़े दूसरे रूप में आ गए। ध्यान देना, किसी जीव का अपमान करने का साहस किसी इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए। भगवान ने गधे का रूप धारण किया और सन्मुख होते हुए आज संत तुकाराम जी के मन में होगा, गंगोत्री का जल मैंने लिया है, ये भगवान राम जी को मैं चढ़ाऊंगा, रामेश्वर मंदिर में मैं जाके भगवान शंकर जी को मैं चढ़ाऊंगा। लेकिन उनके मन में ऐसी तीव्रता हुई, ऐसी मन में भाव उत्पन्न हुआ जिससे आज यह भी राम जी के ही अंश हैं। ध्यान से सुनना, और यहाँ प्यास प्यास करके तड़प तड़प के सामने वही जीव प्राणांत कर रहे हैं। आज वाणी भी बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, जैसे हम आप बोल रहे हैं इस प्रकार वो गधे के रूप से भी आवाज आए, शरीर से भी आवाज आई, क्योंकि भगवान को परीक्षा लेना है। संत तुकाराम जी का वैराग्य ऐसा वैराग्य है कि भले मैंने भगवान शंकर जी को, रामेश्वर राम जी को चढ़ाने के लिए यहाँ पर आई, कोई बात नहीं है, लेकिन आज उससे भी अधिक यह है कि जिससे यह जीव भगवान के ही अंश में है, अगर वही जल मैं यहाँ पिला दो तो इनका जीवन बच जाएगा। ज्यों गंगोत्री का जल उन्होंने लिया, उस जीव को पिलाना चाहे, साक्षात भगवान नारायण शंकर जी आकर वही जल पान कर रहे हैं। बोले शंकर भगवान की, रामेश्वर भगवान की, संत तुकाराम महाराज की। तो संत कृपा हो जाए, भगवत कृपा बहुत सरल होता है। उसी प्रकार आज यहाँ पर जल की वृष्टि करते हैं। साक्षात जिस मंदिर में जाकर, ध्यान देना, आज किसी मंदिर में हम आप जाते हैं, चाहे हार फूल चाहे कुछ भी आप लेके जाएं, लेकिन अपनी श्रद्धा से हम आप लेके जाते हैं। वहाँ के जो मंदिर के जो कार्यकर्ता है, जो भी, एक पल हमारी आपकी दृष्टि भी पड़ने नहीं देते। भक्ति वह है कि जो आपने श्रद्धा के साथ लेके वहाँ पर गए हुए हैं। आप भगवान के सन्मुख भगवान को देख भी नहीं पाते, तभी सिक्योरिटी आपको बाहर कर देती है। तो जो जीव को आज उन्होंने कहा, चाहे जो भी मुझे दोष लगे, मुझे दंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह जीव आज अगर मेरे सामने अगर प्राणांत कर जाएगा जल के लिए तो मुझे बहुत दुख होगा, मुझे दोष लगेगा। सारे जल को पिलाए साक्षात भगवान शंकर जी वहां दर्शन दिए। आगे की कथा ले चलते हैं आप सभी को, जिसमें एक भक्त हैं जिनका नाम है कारे खान नाम के मुस्लिम भाई हैं। कुछ आज हमारे समाज में मुसलमान भाइयों के मन में होता है तो हिंदुओं की ये तो कभी भी कोई, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन समाज हो, चाहे आप, ये भगवान नारायण किसी एक के देवता नहीं, तो साक्षात भगवान पूर्ण ब्रह्म कहलाए, परम पिता है, परमेश्वर है, हर किसी एक में भगवान सम्मिलित हो गए, इसमें जरा सा भी अंतर नहीं। आज वही भगवान कारे खान नाम के कैसे भक्त हैं जो साक्षात भगवान जगन्नाथ जी मंदिर में जाकर ऐसी भगवान की भक्ति किया करते थे, भगवान को देखकर निहारा किया करते थे, भगवान को देखकर बंसी बजा किया करते थे, भगवान को देखकर आज सारंगी भी बजा किया करते थे। उसी से उनकी ऐसी लगन लगी, सब कुछ छोड़कर आज भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर, यहाँ तक आसपास के जितने भी लोग थे सभी उनकी संप्रदाय के लोग सभी इनसे रुष्ट हो गए। अपने देवता, अपने अल्लाह को छोड़कर तो हिंदू देवता को जाके पूज रहा है, इसलिए आज तेरा सब कुछ, इकलौता एक बेटा है, उस बेटे का नाम उन्होंने, ध्यान देना, उस बेटे का नाम उन्होंने आज साक्षात जगन्नाथ धाम, भगवान की ऐसी कृपा है जो अपने बेटे का नाम जगन्नाथ रखा है। जो भारत देश में कुत्तों का नाम था, मेरे भारत देश में ध्यान देना, विदेशों में कुत्तों का नाम था, भारत देश में बच्चों का नाम है।
आजकल लोग नाम ऐसा रखो, ऐसा रखो, ऐसा रखो कि जिससे हम अपने पुत्र को बुलाएं, अपने बेटी को बुलाएं, अपनी पुत्री को बुलाएं, साक्षात मैया का नाम आ जाए। मैं अपने बेटे को बुलाऊं, साक्षात भगवान हरि का नाम आ जाए। भगवान ने हजारों नाम, लाखों नाम मेरे प्रभु के हैं, लेकिन आज के नाम लोग ऐसा रखते हैं, कुछ कहने की बात नहीं। पंचांग खुलते थे, वहाँ से संत गुरुजन की वाणी जो कहते थे वही नाम रखा जाता, लेकिन आज लोग खूब चला आर्यन, आरो, यस और पैसा डलासा खूब चला है। चिंटू, रिंटू, मिंटू, गिंटू, पिंटू, सारे नाम विदेशों में कुत्तों का है। हमारे आज भारत देश में बच्चों का भी नाम है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। बेटी का नाम ऐसा रखो जिससे साक्षात माँ भगवती का नाम, किशोरी जी का नाम आवे, राधारानी का नाम आवे। ऐसा नाम आप रखें। हम अपनी बेटी को प्रेम से बुलाएं, मेरे माँ भगवती का नाम आ जाए। क्षमा, दया, रोहिणी, विशाखा, लता, राधा, ऐसा नाम आप रखें जिससे आज भगवती का नाम यहाँ पर पधारे। उसी प्रकार आज कारे खान नाम के भाई का यह रूप देखकर उनकी जो बेगम थी, ध्यान देना, वह भी उनसे रुष्ट हो गई। एक ही इकलौता बेटा है, नाम रखा है जगन्नाथ। आज वह भी धीरे 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 बेटा हो गया 5 वर्ष का। क्रीड़ा करते 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 छत पे गया है, वहां से पैर फिसला, तुरंत गिरा हो, तुरंत प्राणांत हो गया। आज वह माँ तुरंत लेकर आई है। कारेखा नाम के जो हमारे भक्त हैं, जिन्होंने आज भगवान जगन्नाथ जी के धाम में विराजे हैं, बड़ी साथ नहीं छोड़ेंगे। ध्यान दीजिए, बहुत दिवस, बहुत दिन दूर की बात नहीं, ध्यान से सुने। अभी आपका 2022 वर्ष चल रहा है। इसके पहले हम लोग झूठ का साथ नहीं छोड़ेंगे। ध्यान दीजिए, द्वापर ही था, द्वापर की कथा है। हमारे मनीषियों ने कहा, मनीषीगण ने कहा, ऐसी कथा है, ऐसी गाथा है जिससे श्रवण करने के लिए अश्विनी कुमार यहाँ पर पधारे हैं, अत्रि जी आए हुए, अंगरा आ रहे हैं, पराशर आ रहे हैं, भृगु आ रहे हैं, चैन आ रहे हैं, तोष परतोष उबल जी यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसी गाथा है। विश्वास रखें, लोग कहते हैं कि मैं तो अपना कंपनी काम धंधा छोड़ के चले आए। ध्यान देना, हमने कल ही कहा, जो दिल में है, जो भाव में है, यही पत्र सुनाओ ना। ना पूरी हो जाए, ना आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो ब्राह्मण नहीं, मुखड़ा नहीं दिखाऊंगा। ऐसी महिमा मेरे भागवत जी का। मात्र श्रद्धा का पुष्प आओ और भगवत चरणों में अपनी अर्जी को आप सुनाओ। अगला वर्ष आते आते इसी पंडाल पर से, इसी भक्तों के सामने, जनता जनार्दन सामने कह रहा हूँ, मैया राधा रानी को साक्षी मानकर कह रहा हूँ, ना मनोकामना पूर्ण हो जाए। हमारे बहुत सारी देवियां यहाँ पर पधारी हुई, जो आज कई सालों से भागवत जी कथा श्रवण करते चली आ रही है। कथा तो बहुत होती है, कथा आप लोगों ने भी बहुत श्रवण किया है, लेकिन हर समय हमें कथा में कुछ न कुछ विशेष मिलता है। कुछ भक्त कहते हैं, महाराज जी आपकी कथा तो मैं अपने घर के अंदर से सुन रही हूँ। आगे भी ऐसी कथा है ना, ऐसी कथा आएगी कि जो हमारे हृदय की पूरा खोल कर रख देगी। ये कथा कभी आड़ में नहीं सुनना चाहिए, बड़ा दोष लगता है। लेकिन कुछ भक्त कहते, गुरुदेव बहुत सुंदर, मैं अपने घर के अंदर से एसी में बैठकर और स्लाइडिंग खिड़की खोलकर बढ़िया सुंदर से। उसी प्रकार फिर से भागवत जी की कथा श्रवण करते हैं, जिसमें गोकर्ण जी व्यासपीठ पर विराजमान हैं। फिर से भागवत जी की कथा हुई है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष है, तिथि ध्यान देना। 4 प्रकार की नवरात्रि होती है, हम लोग 2 ही जानते हैं प्रभु, एक चैत, दूसरा अश्विन महीना कुवार।
4 प्रकार की नवरात्रि है। मार्च महीने से ही ले लेते हैं, जिसमें सब कुछ नवीन होता है। यहाँ तक जिंदगी के भी लेखा जोखा मार्च महीना, सारी कमाई कमाओ ना, मार्च में तैयार रहो ना। और आपको बताऊं, हमारी फसलें भी चैत्र महीना से ही, हमारे पेड़ पत्ते जितने भी वृक्ष हैं सब कुछ नवीन उगते हैं तो मार्च अप्रैल महीने में, सारी फसलें सब कुछ। और वही हमारा आपका नवीन नूतन वर्ष कहलाया, जिसे हम आप चैत्र महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा कहते हैं, और जिसमें मेरे प्रभु नवमी तिथि को भगवान पधारे, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, रामनवमी हम आप कहते हैं। ठीक भगवान 12 बजे, कभी 12 बजे दिन को भगवान जन्म लेते हैं, कभी भगवान अवतार लेते हैं, कभी भगवान रात्रि में लेते हैं। परसों कथा आपको संवाद होगा। तो शुक्ल पक्ष है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष है, तो चैत महीना मान लीजिए आप प्रथम, दूसरा आप लीजिए आषाढ़ महीना, प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिन तक नवरात्रि। तीसरा अश्विन महीना शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा से अश्विन महीना नवमी तक, जिसमें हम आप दशहरा भी खूब गरबा डांडिया तक खेलते हैं। और अगला भी जो नवरात्रि आएगी माघ महीना होगा, शुक्ल पक्ष होगा, प्रतिपदा तिथि से लगाकर नवमी तिथि तक आपकी नवमी होगी, 4 नवरात्रि है। तो आषाढ़ महीना है, अब इसे हिंदी महीना कह रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा होगा, लगभग जुलाई महीना आसपास होगा, जून से जुलाई। आषाढ़ महीना होगा, शुक्ल पक्ष होगा, नवमी तिथि को भगवान बैठे, भागवत जी कथा समस्त जीवों को, सबको, सभी भक्तों को साक्षात भगवान स्वर्ग में लेकर गए। आगे की कथा हम आपको श्रवण कराते हैं। यम प्रव्रजंत मनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रे तु तन्मयतया सर्वोऽभिनेदोस्तम् सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यह ऐसी कथा है जिसमें सभी सौनकाद ऋषिगण, आज जब भी हमारे किसी भी वेद पुराण शास्त्र की रचना हुई, एक तीर्थ है जिसमें कली आज भी प्रवेश नहीं किया है, उसका नाम है, जो हमारे आसपास के, उस पास के जिला से भी बैठे होंगे इसमें, नैमिषारण्य क्षेत्र कहला, सीतापुर जिला है, जो कानपुर से 380 आसपास किलोमीटर दूरी पे है। श्रीधाम वृंदावन आपके उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या की भूमि आपके उत्तर प्रदेश की धरती है, और बड़े बड़े गंगा जमुना, बड़े बड़े त्रिवेणी संगम इत्यादि सब कुछ प्रदेश की धरती पे है। लेकिन गंगा के तट पर रहने वाले गंगा में स्नान नहीं करते। जैसे एक परिवार के यहाँ गए, कोई मंगलाचरण था, ब्राह्मण परिवार थी इसी अंबरनाथ में। हमने कहा कि कहाँ पे आप सर्विस? बोले गुरुदेव मैं नेवी का सर्वेंट हूँ। कहा अच्छी बात है, कितना साल? 42 साल हो गया। हम कहा बगल में एक अंबरनाथ धाम है, आप कभी आप गए हो क्या? बोले गुरुदेव कहाँ पड़ता है? अंबरनाथ में ही है, बहुत सारी संपदा है। 42 वर्ष बीत गए। बोले गुरुदेव कहाँ पड़ता? मुझे पता नहीं। आज हम आप अंबरनाथ की दूरी मात्र मंदिर यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर ही होगा, मिनिमम चल के भी 10 मिनट में हम आप पहुँच जाएंगे। ये अनादि वर्षों का मंदिर है, पांडवों का स्थापन हुई है। यहाँ कोई इंसान नहीं था। भीमसेन के अंदर कुछ मन में थोड़ा संशय हुआ, यहीं से निकले, तुरंत चले गए। जो खिड़कालेश्वर महादेव
डोंबिवली के पास में पड़ते हैं, वो मंदिर और यह शिव मंदिर अपना अंबरनाथ एक ही समान, एक ही दिन की स्थापना की। लेकिन लोग नहीं पहुंचे। बगल में आप देखिए हमारे कुछ सिंधी बहन भी यहाँ पर विराजी होंगे। कल बहुत सारे सिंधी भाई लोग आए थे। स्वामी शांति प्रकाश मंदिर करके है आश्रम है, यहीं पर 15,000 गायें हैं। कितना? और हम आप पहली रोटी खाने का अधिकार किसी को नहीं। कहाँ पे जाना चाहिए बोलो ना? खाली मुख से जाना चाहिए, जाना चाहिए नहीं रोज जाए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम महीने 2 महीने में भी जा सकते हैं। बचाओ ना, बनाओ ना, स्वरूप बनाओ ना, बहुत कुछ है। आज एक भक्त ने वहीं पर सुबह गए मंदिर में, बोले गुरुदेव आपकी कथा अंबरनाथ में चल रही है। हम कहा हमने आपको शायद, बोले हमने आपकी कथा को सुना और अपना नंबर दीजिए, मैं कथा में आ रहा हूँ। हम कहा क्या नाम है आपका बताएं थोड़ा सा। बोले मेरा कोई नाम नहीं, मैं तो दास हूँ, कुछ देना चाहे। हम कहा नहीं नहीं मंदिर में आप दीजिए, यहाँ कुछ देने की बात नहीं, यहाँ तो देने के लिए आए हुए। तो उसी प्रकार आज भगवान की ऐसी कृपा है जिससे बड़े बड़े संत, बड़े बड़े गुरुजन यह कथा सुनने के सभी अपना धराधाम छोड़ देते हैं। लेकिन आज हम आप ऐसे माया से जकड़े हो गए हैं कि जिससे हमें आपको उस माया से निकलने के लिए जरा सा भी समय नहीं मिलता है। गुरुदेव मैंने अपनी कंपनी, मैंने अपना काम, मैंने अपने व्यापार, सब कुछ आप ध्यान देना। 30 दिन आप काम करते थे, आप उसका देख लीजिए। और आप यहाँ पर भागवत जी कथा जो आपने समय निकले, इसके बाद इसका प्रतिफल आप देखिए। भगवान हर प्रकार मनोकामना ना पूर्ण कर दे जो कहिए सुहार जो। ऐसी महिमा है, ऐसी गाथा है मेरे भागवत जी का। बहुत ही गंभीरता श्रवण करना। जिस भक्तों के हृदय में, जिस भक्तों के घर में बड़ी गरीबी है तो क्या करें? बहुत गरीबी है, इतना गरीबी है, रोजगार नहीं चलता, बच्चे पढ़ते लिखते नहीं। आज मार्गशीर्ष महीना है, कृष्ण पक्ष है, सप्तमी तिथि है। मात्र 2 आज के दिन मात्र 2 काली मिर्च है ना, 2 काली मिर्च, ध्यान से सुने। सभी के घरों में अक्सर हुआ ही कर रहता ही है, उसमें कुछ लाने की बात नहीं, वो भंडारे में भी आ ही जाता है, घर में राशन आता है तो आ ही जाता है। जिसके बच्चे पढ़ते नहीं, जो बच्चे कई साल से आज IAS की तैयारी कर रहे हैं अथवा डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं, अथवा मेडिसिन अथवा मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं। जिस भगवान को इष्ट मानते हैं, प्रश्न यह है कि अभी तक हमने किसी को इष्ट माना नहीं, किसको चढ़ाऊं? हमने कल भी कहा, आज भी कह रहे हैं। अभी तक हम आप अगर किसी भगवान को इष्ट नहीं मानते कोई बात, लेकिन आज से मानना प्रारंभ कर दो, ये बड़ी बात है। मात्र 2 काली मिर्च। पहला, आप अपने भगवान गणपति को मानते हैं तो गणपति को शिव जी को मानते हैं, शिव जी को राम जी को मानते हैं, राम जी को कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण को मैया को मानते हैं, माता रानी को कुलदेवी को मानते हैं, कुलदेवी को विठलनाथ को मानते हैं, विठलनाथ भगवान। अथवा दत्तात्रेय, जिस भगवान पे आपकी रुचि है, जिस भगवान को इष्ट अपना मानते हैं, अगर किसी को नहीं मानते